नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? जानते हैं, हमारी और आपकी ज़िंदगी में एक चीज़ कॉमन है और वो है प्लानिंग। हम हर दिन प्लानिंग करते हैं। कभी अगली सुबह से जुड़ी, जैसे कि बच्चे जो हैं वो अपना होमवर्क करके सोते हैं ताकि अगले दिन टीचर को दिखा सकें। माएँ जो होती हैं वो बहुत सारी तैयारी करती हैं अगले दिन के ब्रेकफ़ास्ट की। कभी दाल भिगोती हैं, कभी चावल भिगोती हैं, कभी सब्ज़ी काट कर रखती हैं कि अगले दिन क्या खिलाना है। ऑफ़िस जाना होता है तो प्लानिंग होती है कि रात को कपड़े इस्त्री करके रख दिए जाएँ, निकाल कर रख दिए जाएँ, क्योंकि अगले दिन मीटिंग है और उसे लाइन अप करते हैं। और अगर ज़िंदगी की प्लानिंग की बात करते हैं तो फिर हम हमेशा सोचते हैं कि इस साल हम ये करेंगे या ऐसे अपने आप को प्रोफ़ेशनली ग्रो करेंगे या फिर हम इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, इतना पैसा मिलेगा। लेकिन सारी प्लानिंग जो है ना, कहीं न कहीं कभी-कभी फ़ेल हो जाती है। और तब लगता है कि ज़िंदगी की कोई परिभाषा क्या ऐसी भी हो सकती है। बेशक हम उस प्लानिंग में बात करें एक भूकंप की जो कुछ साल पहले आया और उसमें रात को जो लोग सोए सुबह उठे ही नहीं। या हम बात करते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी की, तो फिर उस गैस लीकेज से कितने सारे लोग प्रभावित हुए। या हम बात करते हैं पेंडेमिक की, तो उससे भी कितने सारे लोग प्रभावित होते जा रहे हैं। तो बेशक ये डेफिनेशन जब हम सोचते हैं, ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग नहीं होती, इंस्पायरिंग नहीं होती, लेकिन फैक्ट तो है। फैक्ट ये है कि कितनी भी प्लानिंग कर लें, लेकिन फिर भी इस प्लानिंग के बियॉन्ड बहुत कुछ है जो हम सोच नहीं पाते, और लेकिन उसके साथ जीना हमारे लिए कंपल्शन है। अब जब ऐसी कंपल्शन है तो उस कंपल्शन में दो तरह से हमारे रिएक्शंस होते हैं। या तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, या फिर उसकी वजह से हम अपने प्रेजेंट को भी ख़राब कर लेते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की बजाय कहीं न कहीं रुक जाते हैं। ऐसा लगता है कि बस ये फुल स्टॉप हो गया, इसके आगे हमारे पास कुछ भी नहीं है। पर ऐसे में भगवत गीता हमारी बहुत हेल्प करती है और उन परेशानियों से बाहर निकलने के लिए हमें बहुत सारे रीज़न्स देती है, जो जाने-अनजाने हमारी ज़िंदगी में आती हैं। अब जैसे भगवत गीता का एक श्लोक है, सेकंड चैप्टर का 16th श्लोक, जो ये कहता है, "न अस्ते विद्यते भावो, न अभावो विद्यते सता, उभयोरपि दृष्टान्तो अन्यो तत्वदर्शिभिः।" के असत का कोई चिरस्थायित्व नहीं है, लेकिन सत यानी आत्मा अपरिवर्तित रहता है। सुनने में थोड़ा सा फिलोसॉफिकल सा लगता है, ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी से कैसे जुड़ा है, लेकिन फैक्ट है दोस्तों कि इसे अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और इससे लेसन्स ड्रॉ करेंगे तो आपको लगेगा कि आज की जो सिचुएशन है, प्रैक्टिकली इस सिचुएशन के लिए ये श्लोक बहुत हेल्पफुल है। जैसे इस श्लोक से क्या पता लगता है कि जो सत है, यानी जो परमानेंट है, वो हमेशा रहेगा, लेकिन जो जिस चीज़ की शुरुआत होती है उसका एक मिडल भी होता है, मध्य भी होता है और उसका अंत भी होगा। इसीलिए उसका अस्तित्व टेम्परेरी है। यानी जो कल शुरू हुआ था वो कहीं न कहीं कल जाने के बाद ख़त्म भी होगा। तो जो आज है उसमें हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर प्रॉब्लम ये होती है कि हम उस प्रॉब्लम में इतना खो जाते हैं कि किसी और चीज़ की तरफ ध्यान देना ही भूल जाते हैं, क्योंकि वो हमारे ऊपर बहुत हावी हो जाता है। जैसे अभी पैंडेमिक सिचुएशन, लगता है कुछ बदलेगा ही नहीं, और फिर हमारी इतनी क्वालिफ़िकेशन होती है, इतनी अच्छी लाइफ़ होती है, हमें बहुत कुछ अच्छा भी मिला होता है अपनी ज़िंदगी से, लेकिन उस ज़िंदगी में वो जो वर्तमान की जो सिचुएशन होती है ना, वो कहीं फिट इन नहीं बैठती और हमें लगता है कि बस इसका ना कोई भूत था, ना कोई भविष्य होगा, जो है वो यही है। तो भगवत गीता 2.16 हमें ये याद दिलाता है कि ये जो सिचुएशन है, ये चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन ख़त्म ज़रूर होगी। और जब ख़त्म होगी तो फिर हम उस सिचुएशन से बाहर जाकर ये सोचेंगे कि अरे क्यों इतना परेशान हो रहे थे, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। जैसे बचपन की बात आप सोचिए, एक बहुत बड़ी समस्या थी कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है, पेरेंट्स हमेशा डांटते रहते हैं, अच्छे नंबर लेकर आने, एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। तो वो समस्या थी, लेकिन आज उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। कभी नौकरी ढूंढना एक समस्या हुआ करती थी, लेकिन आज उसका अस्तित्व भी नहीं है। कभी पब्लिक में बोलना एक समस्या होती थी, कभी किसी दूसरे शहर में जाकर रहना एक समस्या हो सकती थी, लेकिन आई और चली गई। तो ऐसे ही अगर ये सिचुएशन भी है तो ये भी चली जाएगी। तो फोकस हमारा सिचुएशन पे नहीं होना चाहिए, इस प्रॉब्लम पे नहीं होना चाहिए, बल्कि इस बात पे होना चाहिए कि अपने इस प्रेजेंट को अपने ऊपर हावी ना होने दें और इस सिचुएशन से बाहर निकलने के अलावा हमारे पास बाहर निकलने के बाद हमारे पास क्या क्या है करने के लिए, उसके बारे में सोचें। बहुत सारे गोल्स हैं, बहुत कुछ करना है,
ज़िंदगी में बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनके बारे में सोच सकते हैं, तो वो क्यों नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इंक्वायरी, अपने सेल्फ रियलाइजेशन की इंक्वायरी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे करना भी ज़रूरी है। जो ये सिचुएशन हमें सिखाती है कि कितनी भी प्लानिंग कर लें, लेकिन हमारी लाइफ भी तो एक लिमिटेड पीरियड के लिए यहाँ पर है, और उस लिमिटेड पीरियड में हमें अपने सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर भी काम करना ज़रूरी है, क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुन ये हमारी ज़िंदगी का सार नहीं है। और एक्चुअली चाहे कॉर्पोरेट लाइफ कहें या फिर हम किसी बिजनेस में हो, कुछ भी करें, अगर हम स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं हैं तो फिर हम यही 4 चीज़ें कर रहे हैं, यानी ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, आहार निद्रा भय मैथुन। तो ये तो 84 लाख स्पीसीज में सभी कर रहे हैं। जितने भी स्पीसीज इस यूनिवर्स पे एग्जिस्ट करते हैं, सबके सब आहार निद्रा भय मैथुन ही कर रहे हैं। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है, यानी हम हैं, उनके पास एक स्पेशल फैक्टर है जो उन्हें स्पेशल बना रहा है, वो है इंक्वायरी। तो वो इंक्वायरी अपनी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को परस्यू करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी जब हमें ये टाइम मिला है, जैसे आज का और कल का लॉकडाउन कर्फ्यू है, वीकेंड कर्फ्यू है, तो उस टाइम में हम अपने लिए ये थोड़ा सा टाइम अपने मेडिटेशन के लिए निकाल सकते हैं, जिसमें सोचें। और अगर इस श्लोक की बात करते हैं, तो इस श्लोक से हमें ये सोचने में बहुत हेल्प मिलती है और बहुत सारे लेसन्स भी ड्रॉ होते हैं। जैसा पहले लेसन की हम बात ही कर रहे थे कि जिस भी चीज़ की शुरुआत हुई है उसका अंत होगा ही होगा। इसलिए इस पेंडेमिक सिचुएशन से पहले भी हम जी रहे थे, लेकिन ये बीच में आ गई, तो ये शुरू हुई है, तो ये अंत, इसका अंत होगा ही, चाहे कितना ही टाइम लगे, लेकिन होगा। दूसरा ये कि हम सब के पास एक लिमिटेड टाइम है, तो वो लिमिटेड टाइम हमारी ज़िंदगी का हम ऐसे वेस्ट करें या फिर उसको प्रूडेंटली यूज़ करें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो समझदारी क्या है कि वो जो लिमिटेड टाइम हमें मिला है, उस लिमिटेड टाइम को कितने अच्छे तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो फोकस हमारा इस वक्त होना चाहिए कि हम उसे और अच्छी तरीके से कर सकें। एक स्टोरी है इससे जुड़ी हुई कि जो हमें हर सिचुएशन में संभाव रहना सिखाती है, वो है कि ये भी चला जाएगा। आपने सुनी भी होगी कि एक राजा था, और वो जो राजा था वो बहुत डिस्टर्ब रहता था। जैसे उसको बहुत शौक था कि वो किसी भी राज्य पर हमला करेगा और जीत जाएगा, और फिर आके वो खुश होगा। लेकिन वो खुशी बहुत टेम्परेरी होती थी कि जब जीता थोड़े दिन खुश रहा, फिर उसे ये दिमाग में आ जाता था कि कोई और राज्य जीतना चाहिए। अच्छा, हर बार जीतना भी ज़रूरी नहीं होता था, तो इसीलिए वो हमेशा डिस्टर्ब ही रहता था, कितनी भी अच्छी सिचुएशन हो, लेकिन फिर भी। तो एक बार कोई साधु उनके गांव में आए और उन्होंने उस राजा ने पूछा कि मैं हमेशा ठीक रहना चाहता हूँ, मुझे ये पसंद नहीं है कि बार बार मैं इतना डिस्टर्ब हो जाऊँ, बहुत खुश भी हो जाता हूँ, बहुत दुखी भी हो जाता हूँ, तो क्या कुछ ऐसा है जो मुझे हमेशा ठीक रखे। जैसे कि मान लीजिए हम कोई टॉफ़ी खाएं और हमें लगे कि हमेशा उसका स्वाद मुंह में रहे, तो ऐसे ही हमारी जो परमानेंट हैप्पीनेस है वो है। तो फिर जो साधु थे उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें एक अंगूठी दे रहा हूँ, तुम इसे पहन लो, लेकिन इसे हर रोज़ इसमें कुछ लिखा है उसे पढ़ना। तो फिर राजा ने अंगूठी पहन ली, और उस अंगूठी पर लिखा था ये भी चला जाएगा। तो अब जब राजा कोई राज्य जीत कर आता तो उस अंगूठी को पढ़ लेता कि ये भी चला जाएगा, तो उसे लगता कि ठीक है, आज मैंने राज्य जीता है, लेकिन ये खुशी बहुत दिनों में नहीं रहने वाली, ये चली जाएगी। फिर कभी वो बहुत दुखी होता था, कोई राज्य उसे जीत लेता था, हार जाता था, तो फिर वो इसे पढ़ लेता था कि ये भी चला जाएगा। तो उसे लगता था कि अरे, ये जो सिचुएशन है ये भी परमानेंट नहीं है, ये भी टेम्परेरी है, कब चली जाएगी, आई है तो चली भी जाएगी, इसलिए वो दुखी नहीं होता था। तो इस तरह से हर सिचुएशन में जब हम ये समझेंगे कि ये भी चला जाएगा, तो फिर हम अपनी ज़िंदगी को, अपने फोकस को ज़्यादा क्लियरली समझ पाते हैं, और अपने आप को संभाव रख पाते हैं। जैसे भगवत गीता का 2nd चैप्टर का 22nd श्लोक भी यही कहता है, देहिनो अस्मिन् यथा देहम कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। कि जो जैसे इस बॉडी में हम चेंजेस देखते हैं, ऐसे लाइफ में भी चेंजेस होते ही रहेंगे। तो जो धीर व्यक्ति है वो कभी भी इससे मोहित नहीं होता। और एक्चुअली देखा जाए तो हमारी जो फिजिकल एंड मेंटल कंडीशंस होती हैं, ये ड्रेसेस की तरह हैं कि कभी हम एक पेन ड्रेस पहन लेते हैं, कभी हम प्लेजर ड्रेस पहन लेते हैं, लेकिन ये जो है ये चेंज होती रहेगी। एक ही ड्रेस में तो हम हर रोज़ रहते नहीं हैं, इसीलिए इस सिचुएशन को हमें बहुत ग्रेसफुली हैंडल करना चाहिए। फिर एक जो चीज़ हमें समझ में आती है वो ये कि हर एक की ज़िंदगी में बहुत सारे सुख हैं, बहुत सारे दुख हैं।
और ये सुख दुख उसके अमीर या गरीब होने से नहीं आते, उसके पढ़े लिखे या अनपढ़ होने से नहीं आते, उसके बहुत फेमस होने या अननोन होने से नहीं आते, वो सबकी ज़िंदगी में आएंगे। तो वो जो हर एक के ज़िंदगी के दुख और सुख हैं, वो हमें याद दिलाते हैं कि हमारा दुख, हमारी प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं हो सकती। एक्चुअली हम अपनी प्रॉब्लम में इतने एनग्रॉस्ड रहते हैं कि किसी दूसरे की प्रॉब्लम के बारे में सोचना तो भूल ही जाते हैं, उसके पर्सपेक्टिव से सोचते नहीं हैं। तो ये जब हम समझते हैं कि हर एक की ज़िंदगी में ये सब कुछ है, तो हमें लगता है कि ठीक है, तो ये नॉर्मल है, हमारी ज़िंदगी में भी है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमें भी उसे डील करना है, क्योंकि हर कोई डील कर रहा है। तो जो एक सेल्फ पिटी वाली सिचुएशन होती है, जिसमें हमें लगता है कि हम ही सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, एक सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच के साथ हम जीते हैं, वो सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच ख़त्म हो जाती है, और तब हम संभव होकर जीने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। और जो सफरिंग्स हैं, आप सफरिंग सोचिए, कुछ तो हमारी पर्सनल सफरिंग्स होती हैं, लेकिन जैसे ये सफरिंग है, ये आदि भौतिक सफरिंग है, यानी सबके लिए कॉमन है, सब इसमें अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से डील कर रहे हैं, तो फिर हम भी डील कर रहे हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर एक लेसन हम ये इस श्लोक से ड्रॉ करते हैं कि जो हमारी हैप्पीनेस है, वो हैप्पीनेस या वो खुशी, वो डिटैच होके ज़्यादा अच्छी तरह से फील हो सकती है। डिटैच होने का मतलब होता है कि जो, जैसे मान लीजिए मैं किसी टीवी सीरियल में हूँ, तो उस टीवी सीरियल में जब तक मैं एक पर्टिकुलर कैरेक्टर में हूँ, तब तक मैं उस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा ठीक से समझ नहीं सकती। लेकिन अगर मैं ऑडियंस हूँ, तो ऑडियंस जो है वो उस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से समझ पाती है ना, वो हर एक के पर्सपेक्टिव को समझ पाती है। तो ऐसे हम हैं, अगर हम अटैच्ड होकर किसी सिचुएशन में रहते हैं, तो हम उसे ठीक से समझ नहीं पाते, लेकिन जब हम उससे बाहर निकलते हैं, तो बाहर निकलने के बाद हम हर एक के पर्सपेक्टिव को ठीक से समझना शुरू कर देते हैं। इसीलिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसे भी हमें समझना चाहिए। और समझने के बाद जब हम उस सिचुएशन में वापस जाते हैं, तो हम उसे ठीक से डील कर पाते हैं। अच्छा, एक लेसन ये भी है कि जो प्रेजेंट है वो भी नॉन एग्जिस्टेंट है, यानी आज अभी हम बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में यही जो चीज़ है ये पास्ट हो जाएगी। तो जब वो पास्ट हो जाएगी, तो फिर उसमें इतना ज़्यादा इंडल्ज होने की क्या ज़रूरत है। तो वो भी एक लेसन हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। फिर जो भी चेंज आता है, उसमें हम उसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो चेंज है वो अनस्टॉपेबल है, वो अनप्रिडिक्टेबल है, वो अनकंट्रोलेबल है। तो उस पर फोकस करने की बजाय उस पर फोकस करना ज़रूरी नहीं है जो अनचेंजेबल है, और वो अनचेंजेबल है हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन। और वो स्पिरिचुअल कनेक्शन हमें बार बार ये याद दिलाता है कि एक्सटर्नल चेंजेस कितने भी आ जाएं, लेकिन हमारी जो कोर आइडेंटिटी है वो इससे डिफरेंट है, इसलिए उसके बारे में हमें ज़्यादा सोचना चाहिए। फिर सबसे बड़ा लेसन जो मुझे लगता है, जो बहुत स्ट्रेंथ देता है, वो ये कि कोई भी सिचुएशन आ जाए, लेकिन अगर हमारे पास एक शेल्टर अवेलेबल है, तो फिर हम उसमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते, क्योंकि वो शेल्टर हमें स्टेबिलिटी देता है, वो ज़िंदगी को एक मायने देता है। और वही जो शेल्टर है वो हमें मिलता है स्पिरिचुअल इम्यूनिटी गेन करने से, यानी अपने आप को प्रार्थनाओं से, दुआओं से, इबादत से, मेडिटेशन से, जप से, इससे जोड़ने से। इसीलिए इससे अपने आप को जोड़े रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, कितने ही आपके पास पोजेशंस हैं, कितने ही आपके पास एसेट्स हैं, कितना ही बैंक बैलेंस है, कुछ भी है, कितनी बड़ी पोजीशन है, कितनी प्रतिष्ठा है, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे बहुत काम नहीं आती, क्योंकि कई बार सब कुछ होता है लोगों के पास में, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, बहुत प्रतिष्ठा होती है, बहुत नाम होती है, लेकिन फिर भी वो किसी भी सिचुएशन को बदल नहीं पाते। तो इन सब सिचुएशंस में बदलने के लिए या इसे डील करने के लिए हमारा एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होना, वो शेल्टर के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। और वो जो शेल्टर है जो ऊपर वाले से हम लेते हैं, जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण से लिया, वो शेल्टर हमें हमेशा स्ट्रेंथ देगा। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं मान लीजिए रात को 2 बजे कहीं रास्ते में जा रही हूँ, और जाते जाते एकदम सामने से देखती हूँ स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, मोबाइल मेरे पास है, उसकी बैटरी, उसकी जो टॉर्च है, उससे मैं जा रही हूँ। सामने से देखती हूँ कोई आदमी बहुत तेज़ी से भागे आ रहे हैं जो मुझे मारने के लिए, तो मेरे को एकदम से घबराहट हो जाएगी। लेकिन फिर मैं देखती हूँ कि साइड से एक सिक्योरिटी गार्ड है जो मुझे हेल्प करने के लिए
भागते हुए आ रहे हैं और मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और उन्होंने भगा दिया, उन लोगों को भगा दिया, तो इमिजिएटली उस शेल्टर से मैं रिलीव हो गई। ऐसे ऐसी सिचुएशंस हमें ऐसे बताते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी में आती जा रही हैं और हमारे पास कोई नहीं है जो उनमें हेल्प करे। डिवोशन कभी भी एस्केपिज्म नहीं है, या वो हमें कमज़ोर नहीं बनाता, बल्कि वो हमें स्ट्रेंथ देता है। तो ये स्ट्रेंथ, ये इनर स्ट्रेंथ हमें हमारी फिजिकल कंडीशंस, हमारी एक्सटर्नल कंडीशंस से डील करने में हेल्प करती हैं। इसीलिए उस शेल्टर का अवेलेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और भगवत गीता हमें ये एक लेसन देती है कि वो शेल्टर हमें मिल सकता है बहुत ईजीली, अगर हम थोड़ा सा टाइम डेली का कनेक्ट होने के लिए निकालें। तो ये जो श्लोक है जो आज हमने पढ़ा, उम्मीद है कि इस श्लोक से हम भी अपनी ज़िंदगी में उस शेल्टर के लिए कुछ ना कुछ काम ज़रूर करेंगे, और ये जो लेसन्स हमने ड्रॉ किए, ये लेसन्स हमें इस फिज़िकल कंडीशन से बाहर निकलने में भी मदद करेंगे। तो दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनों का भी बहुत ख्याल रखिएगा। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।